सब वही मामी, सब अच्छा हुई हुआ। ये जो कंपनियां हैं ये तो चालू ही रहेगी, लेकिन उस परिवार का पालन कौन करेगा जिसके नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। ये कंपनी जो आप देख रहे हैं, इस कंपनी का नाम है ओरिएंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां पर आज एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। लगातार इस एरिया में ऐसी 4 मौतें हो गई है, उसके बाद भी शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठे हुई है। घटना हो जाती है, उसके बाद तत्काल शासन प्रशासन की टीम यहां पर पहुंचती है। उसके बाद क्या कार्रवाई होती है किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो इस तरह की घटनाओं का दोहराव नहीं होता। कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। जब युवक की मृत्यु हुई, इस बात की सूचना गांव वालों को हुई, परिवार वालों को हुई, तो गांव वाले यहाँ कंपनी में आए तो उन्होंने देखा कि बाहर से ताला लगा था। उन्होंने कहा कि ताला खोलो, हमें अंदर जाना है, लेकिन कोई ताला नहीं खोल रहा था। तब वहां पर बहुत दबाव बनाया गया, उसके बाद ताला खोला। उसके बाद जो गांव वाले हैं, सरपंच है, वो अंदर आए तो देखा कि यहाँ से बॉडी को ले जा लिया गया था। और जो गांव के लोग हैं और सरपंच है, उनके द्वारा बताया गया कि जब वो यहाँ अंदर आए तो जो बाकी वर्कर थे उनका काम चालू था। यहाँ पर मृत्यु होने के बाद भी काम बंद नहीं किया गया था। जो युवक को यहाँ से जीएम, यहाँ का जो जीएम है, उसकी गाड़ी से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके द्वारा भी बताया गया कि उस वक्त उस युवक की सांस चल रही थी और अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हुई। आगे इस मामले को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो मैनेजर है उनका क्या कहना है, आप बाइट में सुनिए। हमने यहाँ के मजदूरों से भी बात की है, उनका कहना है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था होती तो आज ये घटना नहीं होती। ऐसे बहुत से मजदूर हैं, हो सकता है आने वाले समय में उनके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी है, कभी भी कुछ हो सकता है। बताया जा रहा है कि जो युवक है वो नवागांव निवासी है, उसका नाम पुराणिक विश्वकर्मा है, जिसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी और उसका 6 महीने का बच्चा है, ऐसा बताया जा रहा है। और जब हमने यहाँ के जीएम से पूछा कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्या है, तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ भरपूर सुरक्षा व्यवस्था। जबकि हमने जब यहाँ के कर्मचारी से बात की तो उन्होंने कहा यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मैनेजर है वो कितना साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामवासी और जो जनप्रतिनिधि हैं अभी भी अड़े हुए हैं। आइए हम अंदर जाकर उस घटना स्थल को देखते हैं। ये जो कंपनी है, यहाँ पर जीआई कोडिंग का काम होता है। ये जो आप देख रहे हैं, यही सिल्वर कलर का जीआई कोटिंग का काम होता है। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ से अंदर ये जगह आप जो देख रहे हैं, यहीं पर उस युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। ये जो चप्पल आप देख रहे हो सकता है ये चप्पल उसी युवक का हो जब काम करते दौरान वो पहना था और अचानक करंट लग गई। करंट लगने के कारण वो नीचे गिर गया। मैनेजर द्वारा बताया गया जब उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उनकी सांसें चल रही थी और अस्पताल में जाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं और बहुत से मजदूर काम करते हैं, तो क्या उनके जान पर भी इसी तरह का खतरा बना हुआ है? इसके लिए शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और लगातार ऐसी कंपनियों पर चेकिंग करनी चाहिए ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे और मजदूर की भी सुरक्षा बनी रहे और इस तरह की घटना का दोहराव ना हो। विश्वकर्मा है, पति के नाम पुराने विश्वकर्मा। मोला मोर लड़का पर न्याय चाहिए बस। क्या आपसे बात हुई कंपनी वाले में से? नहीं हो कुछ बोले कंपनी वाले, सुने आप? कभी अपने घर से निकलो काम के लिए, कभी देखो अपने पति को कि काम में जा रहा है? आज के बाद बोल के गया था काम में, मतलब 8 बजे काम में जाती, काम में गीस आवे, अब नहीं पता, अब नहीं देखे मैं। जब आज दुर्घटना होते के बाद बात कैसे मालूम चले? दूसर के मुंह से सुने हैं। अभी जैसे आपके पति कहाँ है आपको मालूम है?
नहीं उनको आपको देखने मिला उनको? नहीं नहीं मिला। नहीं, ये उनकी मिसेस है, ये उनका बच्चा है और इसी के लिए हम मांग कर रहे थे। तो थाना वहाँ जाके तो उन लोग आनाकानी कर रहे हैं पैसा देने में। क्या मांग रही है प्रबंधक से? आपने क्या बोला उनको? क्या मांग रखी अपनी तरफ से आपने? हम लोग 1 करोड़ की मांग किए हैं क्योंकि इनका बच्चा छोटा है और ये भी अभी कहीं गई नहीं है कमाने के लिए। जान तो उसका चले गया ना, तो कितना पैसा कमा लेगा ना अपना, लेकिन बच्चे के लिए परवरिश के लिए लगेगा, इनके लिए लगेगा। तो वही 1 करोड़ की मांग किए थे और अभी वहां से कोर्ट कचहरी करके उन लोग 15 लाख और देगा करके बोले हैं। बाकी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। आप उनकी बात मान गए? माने तो नहीं है, 1 करोड़ वो बोल हाँ नहीं करके बोल रहे हैं, हम नहीं दे सकते बोल रहे हैं। आप क्या मानते कि वो लोग वाकई आप लोग की बात मान लेंगे? मेरे को तो नहीं लगता कि बात मानेंगे। बात मानना होता ना तो हाँ बोल देते और क्या करें, शांत करा देते। तो हम लोग को अभी तक के बॉडी ना दिखाया गया है और ना हम लोग देखे भी नहीं है। सुबह काम पर जा रहा हूँ करके वो सुबह 8 बजे से निकला हुआ है और उसके बाद सब ये सुनने को मिला है दूसरे के मुंह के जरिए से। हम लोग को कंपनी खबर नहीं किया है, वो इसी के लिए थोड़ा दुखी है। लगता नहीं है आप लोगों को न्याय मिलेगा यहाँ से देखकर? यहाँ तो बात माने ही नहीं जा रही आप लोगों। बात तो नहीं सुन रहे हैं पर हम लोग बोल रहे हैं, कोशिश में है कि इनका भविष्य के लिए कम से कम दे दे। वैसे तो 20 लाख की मांग कर मतलब इन लोग देने का निर्णय लिए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है। शत्रुघ्न साहू। हाँ, बस शत्रुघ्न जी बताओ कि क्या काम करते हो, कब से कर रहे हो यहाँ काम? यहाँ तो ये तीसरा महीना है अभी। कितने साल से काम कर रहे नहीं, अभी तीसरा महीना है बोल रहा हूँ। हो? एक पहले नहीं करते, आधे में करते हैं। कति पैसा में थे पेमेंट एक दिन के? 300 रुपए एक से, है ना? हाँ। और क्या काम करते हैं यहाँ? लेबर काम। अच्छा, तो कोई लोहा लक्कड़ वाले हैं कि हाँ, मिट्टी उठे के वाले? लोहा लकड़ हटाना है भैया। तो आप लोग कोई दे पहने? नहीं, कुछ नहीं, सेफ्टी कुछ नहीं है। अच्छा, और तुम्हारे मन के नाम हम जब दे वहाँ? हाँ, नाम लिखे बीमा में दे? नहीं, बीमा में नहीं। अच्छा, अभी जो लड़का खत्म कर बारे मालूम है? वो हमरे गांव के। आपके गांव के? हाँ। कैसे खत्म हुई से जाना था वो है महेश की कहा थी, मैं तो करनी रहा लाइन में, वो कर जगह नहीं रहे हमें अभी लाइन में। हुई से करंट में लग गया ऐसे की पति से, वो करंट ला धरिल से मतलब ऐसे उठा दी, केबल लगा ऐसे उठाई से पता चले, मैं वो कर नहीं रहा अभी तक। तो ये मानते हो कि कंपनी वाले मन के लापरवाही है? हो तो लापरवाही, तभी तो इस भाई आज हो गए, कल आप भी जा सकते हो। हाँ, वो तो है। ऐसे में मेरे को 60 से ऊपर हो गया। ऐसे लापरवाही के बारे में सरकार का कहना चाहूँ? ऐसे लापरवाही होने के बारे में सरकार का कहना चाहूँ? अरे भैया, ये हेलमेट टोपी देना जरूरी है भाई, ये जूता, ये सब चीज तो देना जरूरी है, दस्ताना ये बहुत जरूरी है। सरकार सुनेगा का गरीब आदमी के कोनो नहीं सुना थे। अभी कोई नहीं सुना भाई, अब ये घटना हुई तब सुनी, सब झंझारू तब एक जन को कहीं सुने ही नहीं, कौन कर जाते। रमेश साहू। साहू जी बताओ, कब से काम कर रहे हो? मेरा 4था महीना है। क्या काम करते हो? बस जो भी अपन करवाता है तो करते हैं। बीमा है आपका? है, बीमा नहीं हुआ। सेफ्टी के लिए कुछ आपके पास ग्लव? कुछ नहीं। कंपनी वाले तो बोल रहे हैं कि सेफ्टी दे रहे हैं, सब नहीं दे रहा है। क्या है अपना जूता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सरासर कंपनी वाले कुछ नहीं दी खबर। दे देगा तो बताएंगे, नहीं देगा तो कहाँ बताएंगे। अच्छा, यहाँ लेडीज वर्कर भी हवे? लेडीज वर्कर नहीं है। नहीं, वॉशरूम वगैरह यहाँ जाए वाए पर हवे कि नहीं? आप मन के लिए है बात। परशुराम साहू। साहू जी बताओ, क्या करते हैं यहाँ पे? आप कब से कर रहे हैं? यहाँ 1.5 साल में ज्यादा हो गया। 1.5-2 साल हो गए। एक दिन का रोजी क्या पड़ता है? 300 300 पड़ता है। सुरक्षा रूप से बीमा में दे? नहीं दे। टोपी भी पहने के नहीं कुछ है, लग जाए लोहा लक्कड़ में? टोपी नहीं है, पहने के जूता नहीं है। अच्छा, ग्लोव्स? ग्लोव को मतलब हाथ में लगाए कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं दिया इसके पास। आप जो खत्म हुए वो तो जानते हो? नहीं, अंत जगह रहे हमारे नहीं, पर मालूम है कि खत्म हो गई? पीछू पता चली से। कतिक देर हो गया? ये अभी छुट्टी हो गया आपके? है
छुट्टी हो गई? नहीं हो गया। नहीं हुए हैं। नहीं हुई छुट्टी, तो कैसे वापस जाते हो? ये तो सब जात था। अच्छा, मतलब वही है ना, खत्म होने के बाद जाते हो ना? हाँ, अच्छा, ये का काम करते हो आप? मिस्त्री सन पाना ला 25 लाख थे तब। यहाँ जो वायरिंग वगैरह हवे तो फैले है सब दहा अब उतिकला नहीं जान मैं पाना 25 चेकिंग लाख होते कि नहीं हुई है? अगर मान के चलो वायरिंग वगैरह है या फिर जो भी कोई दिक्कत है, सेफ्टी चेकिंग होते कि नहीं हुई है? वो ये लोग वायर वाले में चेकिंग करते हैं। जगन्नाथ यादव हिंदावानी के, मतलब मैं यहाँ करते रहे, मतलब यहाँ काम मतलब 4 सालों के छोड़े, ना जूता ना चप्पल ना कोई नहीं, तार ऐसे तार भी निकल थे, हाथ भर वो जसाना भी मांगा तो नहीं दिल धरे, 15 दिन 20 दिन में और मिलेगा तो देंगे नहीं यार, वैसे तो वैसे गोड़ में भी लगती तो वो सरकारी कहूँ कर ले जाती, कुछ कभी इसी भी दवा को आ जाती, ऐसे ऐसे ना शौचालय ठीक नहीं ना कुछ ठीक नहीं, बैठ बट्टा जाता उधर गार्डन में लोग चिल्लाता है। ऐसी है। अभी से का कहना चाहे जो खत्म हुए तो मुआवजा वगैरह उसको मिलना चाहिए भी, उसका बच्चा है, सब चीज उसको मिलना चाहिए, उसका भविष्य बनना चाहिए, बेचारा को लोग है, लड़का है, उसका भी छोटा सा बच्चा है। कितने साल काम करते हैं? मैं यहाँ 5 साल करे। अच्छा, मतलब सुरक्षा हो 5 साल करे, उसके बाद में छोड़ दिए, मैं अपन छोड़ दिए, मोड़ से अपन गरवा गाय वाले आदमी छोड़ दो। हाँ, घर धान खेती किसानी करना है। बताइए। मैं नवागांव की सरपंच पूर्णिमा सिवारे। हम लोग को यहाँ पे सूचना मिली है कि हमारे नवागांव के एक लड़का है पुरानी विश्वकर्मा करके, पिता सुंदरलाल विश्वकर्मा, तो हम लोग को जानकारी गांव वाले के माध्यम से मिले कि उसका कंपनी में घटना स्थल पर करंट लगने से मौत हो गई है करके। फिर घटना स्थल के जानकारी मिलने पर हम लोग टीआई सर को कॉल किए कि सर आप को जानकारी है क्या करके, तो जानकारी फिर सर को हम लोग दिए। फिर आके हम लोग यहाँ पे आए कंपनी पे, तो कंपनी में ताला लगा था। हम लोग बहुत प्रयास किए खुलवाने के, लेकिन वो ताला नहीं खुला। पुलिस प्रशासन भी आए सामने पर भी वो ताला नहीं खुले। तो फिर हम लोग फिर दबाव बनाए कि सर लोग को बुलाए, ऐसे करके फिर ना खुलवा के अंदर आए। तो बात यहाँ हुआ है कि अंदर आकर देखे तो काम चालू है। भाई कोई भी मृत्यु हुआ है किसी भी नागरिक का, किसी भी वर्कर का, तो वर्कर को समझना चाहिए कि काम बंद कर दे, आवाज उठाना चाहिए मजदूर का। सबसे प्रथम है कि मजदूर को उसमें आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन आवाज नहीं उठाए। हम लोग का यही है मांग कि हमारे जो गांव का लड़का जो खत्म हुआ है उसको, उसके जो मुआवजा है 50 लाख का हम लोग मांग किए हैं, जो कि हम कंपनी से वही मांग किए कि ये कार्य पूर्ण तरह से इसका मांग पूरा हो। धन्यवाद। मैडम आप यहाँ आए हैं तो आप अंदर में जब देखे तो लापरवाही किसकी है, आपको क्या लगता है देखकर? पूरा लापरवाही तो कंपनी का ही है ना, कि वो वहाँ पे किसी आप मजदूर के ऊपर देखो तो कोई जूता नहीं पहने हैं, ना हेलमेट नहीं लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी का मौत हुआ है या कुछ दुर्घटना हुआ है तो उसका सबसे बड़ी बात है कि काम बंद होना चाहिए, है ना। हम लोग यहाँ पे आए ना तो काम बंद नहीं था, काम चालू था। हम लोग को बोलने पर ना वो काम बंद करवाए है, वो भी आधा घंटा के बाद। और हम लोग 11 बजे से बाहर खड़े, हाँ 11 बजे से हम लोग बाहर खड़े थे। मेरे साथ जनपद सदस्य भी थे, हमारे क्षेत्र के दुष्यंत धनकर जी, और साथ ही हमारे गांव के नागरिक लोग भी थे, हम लोग भी थे साथ में। 4 पुलिस भी थे कर्मी, उसके बाद टीआई सर भी आए। फिर जाकर टीआई सर आने के बाद यहाँ पे ना खोले गए। मैडम लेकिन वो जो कंपनी वाले हैं जो मैनेजर, वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ सारी सेफ्टी के इंतजाम तो है। आप लोग देखो ना भाई, सेफ्टी का आप ही लोग देखो। आप लोग तो प्रचार करने के लिए आए हो, है ना, मीडिया के तहत आप लोग पहुँचा सकते हो, है ना। आप लोग खुद देखो। पुरानी विश्वकर्मा है, 27-28 साल का लड़का था, काम कर रहा था, इलेक्ट्रिकल उसको शॉक लगी। मैंने अपने गाड़ी से उसको हॉस्पिटल पहुंचवाया, करीबन घंटे भर बाद में, घंटे भर पौना घंटा के आसपास होगा, आधा से पौना घंटा। फिर जैसे वहां पे पहुंचाया, डॉक्टर ने चेक किया, आधा पौना घंटे में डेथ हो गया था उसका। करंट की वजह क्या रही? करंट की वजह जो जहाँ पे काम कर रहा था, अब मशीन चला करके उस केबल को इकट्ठा कर रहा था। शायद हो सकता है केबल में कहीं लीक रहा हो या कुछ रहा हो, इसलिए वो करंट लगी, ये मेरा कहना है। क्योंकि उस जगह मैग्नेट खड़ा हुआ था, ये मेरा कहना है। बाकी तो जो पीएम आएगा कुछ आएगा तो उससे वो समझ में आएगा। सेफ्टी वाल के लिए क्या रहते? हेड दिए थे, ग्लोव्स दिए थे और बूट दिए थे उसको। हाँ, ये सारा चीज दिया था। हाँ, उस समय मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पहना था कि नहीं पहना था। हमने बाकी प्रॉपर्ली सबको इशू करवाते हैं। कितने बाबू वर्कर है आपके यहाँ?
मेरे पास में 65 से 70 लोग हैं। एक यूनिट में, पूरे यूनिट में? नहीं, एक ही यूनिट है ये पूरी, मेरे पास केवल यही यूनिट है 65 से 70 वर्कर्स। अगर खत्म हो गया, जब वो रिपोर्ट आएगी तब कंपनसेशन क्या दे रहे हैं उनको? कंपनसेशन में नियमतः जो भी बनेगा वो हम उसको पूरा करवाएंगे। फौरी तौर पे क्या कर रहे हैं? फौरी तौर पे उसको जो है उसके मौज मिट्टी के लिए हम लाख रुपया उसको भी करवा रहे हैं, और जो भी नियमता उसका कंपनसेशन बनेगा, जो भी बना करके दे देगा नियमता, चाहे वो 10 दे, 12 दे, 15 दे, जो भी नियमता बनेगा वो हम उसको दिलवाएंगे। नहीं शादी, बच्चा छोटा है बोलते, मुझे नहीं मालूम, क्या उनके घर वालों को नौकरी है, उसके अलग से कोई पैसे देंगे आप? उसके घर वाले को जो नौकरी है वो हम यहाँ पे नौकरी दिलवाएंगे, और कोशिश करेंगे यदि उसका बनता होगा तो जो बच्चा है या मिसेस है, कोशिश करेंगे यदि उनको पेंशन मान लो हो सकता है तो जरूर कोशिश करके उसको दिलवाने की हम आगे कार्यवाही करेंगे। कितने साल से मैनेजर आप यहाँ? मेरे को करीबन यहाँ पे 20 साल हो गया है। 2018 में गोविंदा नाम का एक लड़का खत्म हुआ था, 15 लाख रुपए उसके दिए थे आप, तो अभी उसके हिसाब से महंगाई बढ़ गई है, नहीं क्या 15 देंगे कि 30 देंगे अभी? नहीं, वो महंगाई मैंने ना बढ़ाया है, ना कंपनसेशन मैं चेक करता हूँ, ना मैं सेट करता हूँ। उस समय गोविंदा नाम का जो लड़का था उसकी उम्र 20 साल 22 साल समथिंग रहा होगा। कंपनसेशन जो बनती है एज फैक्टर और सैलरी के ऊपर में बनता है कि वो कितने साल का है, कितने दिन वो काम कर सकता है, उनकी सैलरी कितनी है। फैक्ट एक्ट लागू है आप? क्या फैक्ट एक्ट लागू है? बीमा था उसका? हाँ बीमा था। बीमा तो हाँ जी जी दिन हो गया था उसको काम करते हुए? ये इसको तो खैर ज्यादा दिन नहीं हुआ था, करीबन 1 महीना के आसपास ही हुआ था, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ था। और ये ठेकेदार के अंदर काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर लेबर था, डायरेक्टर कंपनी के अंदर नहीं था। साहब जान किसी की कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं आते। नहीं बिल्कुल एग्री। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंपनी के अंदर है। कॉन्ट्रैक्ट नाम के ना आप बचाव नहीं कर सकते अपना? मैं अपनी बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रूल की बात कर रहा हूँ। कंपनी ने ठेकेदार अपॉइंट किया, ठेकेदार ने वर्कर्स को अपॉइंट किया हुआ है। मैं अभी उसी ठेकेदार का वेट कर रहा हूँ, जो अभी देना है हम वो बात कर रहे हैं। ठेकेदार आता है, ठेकेदार से भी हम कुछ ना कुछ उसको दिलवाएंगे जरूर उसको, ताकि उसकी भला हो जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई तरह से नुकसान हो। देखिए गया हादसा हुआ गया, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है ना। जो उनके परिवार को कंपनसेशन जैसा भी बनने का होएगा, बिल्कुल हम जो है अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे और उसको दिलवाएंगे, कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर खून के छींटे भी दिख रहे हैं। नहीं, खून का छींटा नहीं है, ये केमिकल का है। यहाँ पे वो वर्कर्स इस जगह पे खून नहीं है, ये वर्कर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, ये वर्कर पीछे साइड में काम कर रहा था। वहां से उठा करके लाके मैंने अपने गाड़ी में डाल करके मैं खुद ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो घटना स्थल पे मौत हुई कि हॉस्पिटल में? नहीं, हॉस्पिटल में हुआ है, घटना स्थल पे नहीं हुआ है। ऑनर का नाम क्या है यहाँ पे? ओनर राजेश आहूजा है। कहाँ रहते हो? ये रहता है नेहरू नगर में रहता है, और अभी बाहर गया हुआ है वो। बात हुई इनसे कांटेक्ट? हाँ बात हुआ है, वो बाहर गया हुआ है, उनके नॉलेज में हमने बात को दे दिया है। बोले ठीक है आप लोग चर्चा करो, जैसे भी करोगे हमें मान्य है। हाँ, ये करीबन जैसा इन लोगों ने अभी तक बताया है 10-10 बजे की घटना है, और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से उनका डेथ हुआ है, जैसा अभी बता रहे हैं कंपनी वाले। हम लोग तो अभी तक जांच हो नहीं पाई है, और उनके परिवार वाले हैं उनको बुलाए हैं। अभी थे वो लोग कहीं चले गए, उनको बुलाया गया है कि क्या मुआवजे के संबंध में वो लोग कुछ बात करना है लोगों के साथ। वही है, कुछ है नहीं। इसका नाम जो मृतक है उनका नाम पुरानिक विश्वकर्मा है, ये नवागांव के निवासी हैं, करीबन 27 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। सर इस मामले में कंपनी की लापरवाही देखी जा रही है, सुरक्षा मानकों का किसी भी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। देखिए, अब रही बात सुरक्षा मानकों के पालन की, तो उसके संबंध में मैं अधिकृत तो हूँ नहीं बताने के लिए, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। सर इस एरिया में ना लगभग अभी 4 मौतें हो चुकी है करंट से, तो कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कड़ी कार्रवाई किस प्रकार की कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? सर कंपनी के विरोध में किसी प्रकार की कोई कंपनी को बंद करना या सील करना, लगातार इस तरीके की करंट की वजह से मौत का मामला सामने आया। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मामला जो है वो लेबर डिपार्टमेंट देखता है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता है नहीं। वर्तमान में जिस चीज की आप लोग बात कर रहे हैं, इनका जो विश्वकर्मा जी का जिनका डेथ हुआ है ना, हम उनके लिए आए हैं तो उन्हीं का बात कर सकते हैं, इसका तो नहीं बोल सकते हैं। सर इस मामले में क्या कार्रवाई देखी जा सकती है? अभी तो वर्तमान में तो हम देखेंगे कि उनके परिवार वालों को क्या राहत मिल सकती है नहीं, उसके बाद फिर जांच उसके बाद।
आपने सबकी बातें सुनी। अब उस युवक की तो मृत्यु हो गई यहाँ पर काम करते करते करंट लगने से, लेकिन उनका एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने का और उनकी बीवी है। हो सकता है उनके घर में कमाने वाला एक ही हो या और होगा, लेकिन उनके बीवी बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? ये जो कंपनियां हैं ये तो चालू ही रहेगी, लेकिन उस परिवार का पालन कौन करेगा जिस बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया है। जैसे ही इस खबर की जानकारी हमको हुई, तत्काल हम वहां कंपनी में पहुंचे और उस समय से लेकर लगभग 6:15 बजे तक हम उस कंपनी में मौजूद रहे। परिजन भी थे, गांव के लोग भी थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे। काफी गहमा-गहमी भी हुई, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। अभी तक मुआवजे की कोई राशि तय नहीं हुई है। अभी भी परिजन और गांव वाले उस कंपनी में मौजूद है, अभी भी हंगामा चल रहा है। और यह भी बताया गया कि परिजन जो उनकी बीवी है, उनकी भाभी है और जो भी घर वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि जो युवक है जिनकी मृत्यु हुई है वो कहाँ है, कौन से अस्पताल में है, बॉडी किस कंडीशन में है, ये परिवार वालों को बिल्कुल भी पता नहीं है। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्योंकि जो मृतक है उसका 6 महीने का छोटा बच्चा है। तो हम भी शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उस छोटे से बच्चे के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।